इजाजत है। गौर से सुनिए, मोमिनात को हुक्म मिला है, खवातीन को हुक्म मिला है, तुम नामहरम मर्द के सामने तकब्बुर से बात करो। क्या मतलब? यानी नामहरम मर्द को कम समझो? नहीं, किसी इंसान को कम न समझो, बल्कि तकब्बुर से यहाँ मुराद ये है कि नामहरम मर्द से ऐसे बात करो जैसे गुरूर से बात करते हैं ना छोटे लोगों से, जिनमें हिम्मत आप नहीं देना चाहते कि ये फ्री ज्यादा न हो। कभी कभी आप ऐसे करते हैं ना, जब बड़े स्टेटस वाले हैं छोटे लोगों से कैसे बात करते हैं, यूं गुरूर से बात करते हैं कि ये ज्यादा सर पे न चढ़ जाए। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? अब खवातीन को ऐसे गुरूर की इजाजत है। अगर मजबूरन कभी नामहरम से बात करनी पड़ी, ये हया है, हया का दर्स है कि ए खातून नामहरम से सख्ती से बात कर, नामहरम से ऐसे बात करके वो सर पे न चढ़े, नामहरम से ऐसे बात करके वो फ्री न हो। नामहरम के साथ तुम्हें तकब्बुर से बात करने की इजाजत है, ये हया का दर्स है। बल्कि खवातीन सुने पैगाम, जब नामहरम से बात करने की मजबूरी हो, वैसे तो इस्लाम ने मना किया है नामहरम से बातें न करो, खवातीन खवातीन से बातें करें, मर्द मर्द से बातें करें, इस्लाम ने मना किया है नामहरम से गपशप न करो, नामहरम से चैटिंग न करो। लेकिन अगर कभी मजबूरन बात भी करनी पड़ रही है तो हया ये है कि अपनी आवाज मोटी चेंज करके बात करो, ये हया है। क्यों? ताकि तुम्हारी आवाज अगर मीठी है, किसी नामहरम के जहन में शैतानी ख्याल न आए। उंगली डाल के बात करो, आवाज मोटी करके बात करो, ताकि तुम्हारी असल आवाज नामहरम न सुने। बीवी फातिमा ज़हरा हमें हया सिखा रही हैं, बीवी ज़ैनब खवातीन को हया सिखा रही हैं। मगर अफसोस, सद अफसोस, आज हमारी खवातीन में से हया खत्म हो रहा है। आज क्या देख रहे हैं? यूट्यूब जरा खोल के तो देखिए, शिया लड़कियां नोहे के बहाने आके अपनी वीडियोस बना रही हैं और नामहरमों के लिए रख रही हैं। क्या ये हया है? अरे ये बेहयाई है, ये शैतानत है। शिया खवातीन आके मजलिस के बहाने से अपनी वीडियोस बना रही हैं और यूट्यूब पे रख रही हैं। अगर तुम्हें खवातीन के लिए नोहे बनाने हैं, अगर तुम्हें खवातीन के लिए मजलिस पढ़नी है, तो किसी ऐसी जगह पे रखो जहां सिर्फ खवातीन देख सकें। ऐसी जगह पे क्यों अपनी वीडियोस रख रही हो, अपने नोहे रख रही हो, अपनी मजालिस रख रही हो जहां खातून भी देख रही है, जहां नामहरम मर्द भी देख रहा है? तुम वही खातून नहीं हो क्या जो रोती नहीं हो क्या कि बीवी ज़ैनब तो वो बीवी थी जो नाना के रोजे पे भी रात को जाती थी? क्यों? ताकि बीवी ज़ैनब की चादर पे किसी नामहरम की नजर न पड़े। और तुम अपनी शक्ल दिखाती हो, मेकअप करती हो, वीडियो करती हो और बेहयाई का मजहर करती हो और इमाम का नाम लेके बहाना करती हो कि मैं नोहा पढ़ रही हूँ। तुम गुनाह कर रही हो, ये बेहयाई है। दूसरी खवातीन गाने गाती हैं, ये मौला का नाम लेके समझती हैं मैं कमाल का काम कर रही हूँ। अरे अगर तुम में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत हो, तुम कभी बेहयाई नहीं करोगी। अगर तुम में बीबी ज़ैनब की मोहब्बत हो, तुम कभी बेहयाई नहीं करोगी कि नामहरम मर्द के सामने लड़की नोहा पड़े, नामहरम मर्दों के सामने एक खातून तकरीर करे। शर्म की बात है, ये बेहयाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज सब इसको नॉर्मल समझ रहे हैं। खुदारा जाके मोमिनात को बताइए जो इस तरह का गलत काम कर रही हैं कि इस तरह के गलत कामों को छोड़ दें। मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला को हारून रशीद ने कहा जल्दी पकड़ो। मौला बाजार में थे, लोग आ गए फौजी मौला को पकड़ने। मौला ने कहा इजाजत दो मैं घर जाके बच्चों को बताऊं। तो जालिमों ने कहा आप शायद वापस ना आए, कोई गारंटी करने वाला है? इमाम ने कहा कोई मेरी नजर में तो नहीं है। तो एक यहूदी खड़ा हुआ बाजार में, उसने कहा मौला मैं गारंटी करता हूँ, फौजियों मैं गारंटी करता हूँ ये वापस आएंगे, अगर नहीं आए तो मेरी दुकान का सामान तेरा। तो उन्होंने कहा यहूदी हो तू मुसलमानों के इमाम की गारंटी क्यों कर रहा है? गौर से सुनिए, ये है पैगाम अहले बैत का। और आज खवातीन क्या कर रही हैं? गपशपे कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में लड़कों से गपशप कर रही हैं, चैटिंग कर रही हैं, फेसबुक बना रही हैं, फेसबुक पे अपनी तस्वीरें रख रही हैं, व्हाट्सएप पे तस्वीरें रख रही हैं, क्या क्या हराम काम कर रही हैं। सुनिए अहले बैत का पैगाम। यहूदी कहता है हाँ मैं यहूदी हूँ, अगर मैं जमानत करूंगा। क्यों? कहता है मैं इनका पड़ोसी हूँ और कई सालों से मैं इनका पड़ोसी हूँ और मुझे मालूम है कि इमाम मूसा काज़िम मुसलमानों के इमाम की कई बेटियां हैं, मगर इतने सालों में एक मर्तबा मैंने इनकी बेटी की कोई आवाज नहीं सुनी। और आज क्या है, हमारी बच्चियां, हमारी खवातीन भाई भाई भाभी भाभी करके गप्पे शप्पे लगाते हैं। ये कौन सा दीन है? खुदारा खुद को बदलो। आप मसाहिब में बड़ा गिरिया करते हैं ना, रोते हैं, चीख चीख के रोते हैं कि बीबी ज़ैनब को बाजारों में फिराया गया। बीबी बाजारों में क्यों गई? क्या खुद गई थी? नहीं, बीबी जहां जा रही थी चीख चीख के रो रो के कह रही थी एक चादर दे दो, एक चादर दे दो। चादर मिलती थी, बीबियां चादर सर पे डालती थी, जालिम नेजों से चादरें उतारते थे, पेशानी से खून जारी होता था। इतनी कुर्बानियां बीबियों ने दी। बीबी ज़ैनब की भतीजी कितनी छोटी है, 3.5 बरस की सकीना, वो भी कदम कदम पे कह रही थी है कोई मुझे चादर
چادر دینے والا چادر دے دے. روتے ہو یا نہیں روتے؟ پھر یہ بے حیائی کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ بی بی سکینہ نے شام غریبہ کو جب پھپھی زینب کو پہلی مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئی دیکھا کیا کہا؟ پہلا سوال پوچھا پھپھی اماں تیری چادر کدھر ہے؟ ہاں بی بی سکینہ چادر کا پیغام دے رہی ہیں, حیا کا پیغام دے رہی ہیں. بی بی زینب حیا کا پیغام دے رہی ہیں. آج کیوں بے حیائی ہمارے معاشرے میں آ گئی؟ جب کوئی مومنہ بے حیائی کرتی ہے, جب کوئی مومن بے حیائی کرتا ہے تو مولا حسین اور بی بی زینب کا دل دکھتا ہے.